डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि वायरल मॉडल पेपर है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे दिया आपका नाम, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे दिया अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। और यहाँ पे दिया हमारा समय होता है हमारा 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब आगे देखिए हमें निर्देश क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक हमें निर्देश दिया। तो पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला निर्देश क्या है। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। चौथा है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पांचवा है, खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और छठवां है, खंड सा लघुत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, खंड आ हमारा आ गया। तो खंड आ में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या पहले का क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ए ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, बी ऑप्शन है जूल प्रति कूलम, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर और चौथा ऑप्शन है वोल्ट इंटू मीटर। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, पहला वाला न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, बी ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पी एन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। तो ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है अग्रदिशिक बायस में, दूसरा ऑप्शन है पश्चदिशिक बायस में, तीसरा है बायस नहीं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पी एन संधि डायोड में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो किसमें, अग्रदिशिक बायस में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जूल प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है एम्पियर प्रति सेकेंड। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है। देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की राशि कौन सी है। तो ए ऑप्शन है सदिश राशि, बी ऑप्शन है अदिश राशि, और तीसरा है सदिश तथा अदिश दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो राशि होता है वो सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, सदिश राशि। अब देखिए चा वाला क्वेश्चन क्या है। चा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक के होता है। देखिए, के बराबर क्या होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है के बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है के बराबर 1, तीसरा ऑप्शन है के बराबर -1 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो चांदी का जो परावैद्युतांक होता है के बराबर, वो होता है अनंत, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो दूसरे का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए, कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर 2 mm दूरी पर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें दिया क्या है, पहले उसको हम जान लेते हैं। हमें क्या दिया, जो हमें आवेश दिया क्या दिया, 1 माइक्रोकूलम। कह रहा बराबर एवं विपरीत। तो देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई आघूर्ण है द्विध्रुव,
मान लीजिए ये कोई हमारा आघूर्ण है, तो यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम आवेश है और 1 माइक्रोकुलाम यहाँ पे आवेश है। तो करा बराबर लेकिन विपरीत है, यहाँ पे माइक्रोकुलाम हो जाएगा। देखिए बराबर तो एक एक है, लेकिन यहाँ विपरीत मतलब कि आवेश एक पे प्लस हो जाएगा और एक पे माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये द्विध्रुव होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम किस प्रकार से। देखिए हमारा जो माइक्रोकुलाम है, पहले माइक्रोकुलाम को हम बदलेंगे कुलाम में। तो 1 माइक्रोकुलाम है तो इसको कुलाम में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 कुलाम, क्योंकि माइक्रोकुलाम को कुलाम बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं। तो हमारा हो जाएगा, देखिए अगर 1 माइक्रोकुलाम को हम बदलेंगे कुलाम में तो हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 10 के पावर माइनस 6 में होगा तो ये होगा। तो हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 कुलाम, ये हो गया हमारा। और देखिए हमें दूरी दिया कितना, 2 mm। तो mm को हम बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 10 के पावर माइनस 3 से गुणा कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3, तो ये मीटर में हो जाएगा। जो दूरी है यल का मान, लंबाई जो है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 mm दिया है, 2 mm को बदलेंगे मीटर में तो 10 के पावर माइनस 3 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है P बराबर होता है Q इंटू यल। तो Q का मान हमारा क्या है, 10 के पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम है तो माइक्रोकुलाम को हम बदलते हैं कुलाम में, 10 के पावर माइनस 6 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6। यल का मान कितना है, 2 mm, 2 mm को हमें बदला मीटर में, तो हमारा हो गया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। तो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर। अब देखिए 2 का गुणा होगा इधर एक में तो एक ही रह जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 6, 3 माइनस का तो 9 हो जाएगा, 9। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कुलाम मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए खा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कीजिए। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से होता है। देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो संबंध होता है, देखिए क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है जो c बराबर, प्रकाश की चाल c बराबर होती है 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ये दोनों में संबंध होता है। c जो है प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो इसी सूत्र पर हम इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हमारा हो जाएगा 1/रूट में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, हमने यहाँ पे म्यू पीछे कर दिया तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। देखिए c बराबर यानी प्रकाश की चाल बराबर 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रूट में रहेगा, ये हो गया। आप देखिए दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का जब वर्क कर देंगे तो यहाँ पे c स्क्वायर में हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए क्या, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/c को हमने हम यहाँ पे ले आएंगे c स्क्वायर, क्योंकि हमने जब वर्क किया तो यहाँ से रूट हट गया और यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ये हो जाएगा। और c का मान कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 के पावर 8, तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c का मान कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8, इसका वर्क कर देंगे हम, ये प्रकाश की चाल है, इसका वर्क करेंगे हम। आप देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारा, आगे हमारा हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, जब उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 था तो 3 का हो जाएगा 9 और फिर 10 के पावर 8 था तो हो जाएगा 16, 10 के पावर 16 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए 16 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, हम 16 को क्या करेंगे ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/9 और गुणे में 10 के पावर, देखिए यहाँ पे नीचे था तो प्लस का था, ऊपर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान ही 1/9 गुणे 10 के पावर -16 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन गा वाला क्या है। देखिए गा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध लिखिए। तो देखिए क्या होता है संबंध, कह रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनके बीच में संबंध जो होता है, आगे देखिए इनके बीच संबंध जो होता है सूत्र आप लिख दीजिएगा इनके बीच में, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा आवेश को जमा करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। कोई आवेश है उसको जो जमा करने की जो उसमें क्षमता होती है वही उसकी धारिता होती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड संधारित्र की धारिता की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु पर आवेश समान हो वह होता है समविभव पृष्ठ। अब देखिए आ गया हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा था मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र के इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। उसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा खा क्या है तीसरे का। देखिए कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। 10 × 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे ई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिया क्या है, हमें दिया है, यहाँ पे देखिए हमें दिया है क्या, आवेश रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर हमें क्या दिया, रेखीय आवेश घनत्व में दिया है लैम्डा बराबर हमें दिया हुआ है 10 × 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 × 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से एक 10 हम हटाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर -7 हमारा हो जाएगा। तो लेमडा बराबर हमारा क्या बचेगा, 10 के पावर -7। उसके बाद हमें दूरी कितना दिया, देखिए तार की जो दूरी है r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम जब बदलेंगे मीटर में तो हमारा हो जाएगा 2 × 10 के पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा इसकी दूरी और हो जाएगा इसका रेखीय आवेश घनत्व। अब इसका ये सॉल्व करते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है ये होता है E बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र पर हम रखेंगे तो लैम्डा का मान हमारा कितना निकला था, 10 के पावर -7 निकला था, और बट्टे में हमारा हो जाएगा देखिए इसका मान रखेंगे तो 1/2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में हो जाएगा 2 × 10 के पावर -2, ये हो जाएगा। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे हम तो देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 10 के पावर -7 10 के पावर -2 घट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा। तो हमारा देखिए क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 10 के पावर -5 और बट्टे में बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद वही हमारा आंसर आ जाएगा।
बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा इसके आगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या है अगला। अगला क्वेश्चन है गा वाला कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां देखिए। पहली कमी क्या है कि यह जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है यह परमाणु मॉडल की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर पाता। और दूसरी कमी है कि यह परमाणु इलेक्ट्रॉन संरचना की स्पष्टता नहीं कर पाता। उसके बाद घा वाला है कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। देखिए कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन होता है क्या, जो होता है निर्वात में किसी इलेक्ट्रॉन, निर्वात में ठोस से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, सबसे कम ऊर्जा होती है, उसे उस ठोस का कार्यफलन कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन चौथे का वाला कह रहा है कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो इन सभी को आप कर लीजिएगा। आगे खा वाला कि एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए संबंध विभव क्या संस्तंभ विभव है 2.5 वोल्ट। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। गा वाला है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद है प्रिज्म कोण 60 वाले प्रिज्म में प्रकाश किरणें डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 3 अंश प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप हल कर लीजिएगा। पांचवा देखिए क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव स्थापित कीजिए। तो यदि पांचवे का क्या है, देखिए कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जब अवतल लेंस को इस उत्तल लेंस के संपर्क में रख दिया जाता है तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है। तो दोनों लेंसों के फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आगे देखिए क्या है, खा वाला है कि पारदर्शी दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी से कीजिए। तो देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.50 × 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है कि पी-एन संध डायोड के अवक्षय पर्ट की संरचना स्पष्ट कीजिए। एबलास भंजन दर्शाते हुए उत्क्रम अभिनति संधि डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। उसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक का निगमन कीजिए तथा इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है। अथवा कह दिया कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कि गॉस के परिमेय का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा कह दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.3 एम्पियर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परिवर्धन क्या है। एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्धक के यदि आधार धारा में 5 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो, 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो तो धारा लाभ अल्फा और बीटा की गणना कीजिए। अथवा कह दिया कि दोलित्र क्या होता है। उपयुक्त परिपथ बनाते हुए दोलित्र की भांति एक ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। उसके बाद यह अथवा करके दिया, देखिए क्या ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ऊंचाई तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका बोर्ड में फिजिक्स का पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।